तो अब कॉलेज में आए हैं तो ये कैसे मिस कर सकते थे। तो यार ये सेमेस्टर ख़त्म तो हो गया, बट एक चीज़ और समझ में आ गई कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब कर देता हूँ, बट इसके लिए तो रेज्यूमे चाहिए होगी। अब मैंने बोला ठीक है यार, अपनी रेज्यूमे भेज दो। और उसकी रेज्यूमे तो बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि वो 3rd ईयर में थे। मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं नहीं, प्रोजेक्ट्स मेरे पास बस 2 हैं। एक जो मैंने 12th क्लास में बनाया था, कुछ रिजर्वेशन सिस्टम। दूसरा मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया था DBMS के कोर्स में। रेज्यूमे अपना बनाया और वो भाई बिल्कुल खाली। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी जो तुम्हें नहीं करनी है। तो 20 कंपनीज आई गेस ऐसे ही निकल गई। हाय गाइस, I'm निशांत चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी कोडिंग जर्नी के बारे में। अब जो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, मेरे माई NSUT पैकेज, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स यार वही अपने कोडिंग जर्नी के बारे में भी एक वीडियो बना दो। तो तुम बोलोगे तो नहीं बनाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आज की वीडियो में यार वही बात करने वाले हैं, फ्रॉम ऑलमोस्ट फेलिंग इन इंट्रो टू प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट टू फाइनली क्रैकिंग 2 कंपनीज विद अ वेरी गुड पैकेज। तो उस सारी जर्नी के बारे में बताऊंगा, कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी मैंने, डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करी मैंने, जितनी भी चीज़ें थी सब कैसे स्टार्ट करी। एंड यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें हो तुम कर दो। वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। चैनल को अब तक नहीं किया है तो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, जल्दी से जाके वो रेड वाला बटन को ग्रे कर दो। एंड लास्ट चीज़ यार, अभी तुम कौन से कॉलेज वगैरह में हो, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो एंड क्या चीज़ें सीख रहे हो, तुम सारे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, ताकि और लोग भी तुमसे इंस्पिरेशन लें एंड वो भी अपनी कोडिंग जर्नी, प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार ये कहानी शुरू होती है 1 अगस्त 2017 से, जब मैं फर्स्ट टाइम NSIT के कैंपस में गया था एंड मेरी फर्स्ट क्लास वगैरह थी उस दिन। तो अपने आँखों में बड़े बड़े सपने लेके और कंधे पे 2.5 किलो का लैपटॉप लेके मैं कॉलेज में पहुंच गया, ठीक है। अननोन से चेहरे थे सारे। एक क्लास में बस मैं एक बंदे को जानता था जो मेरे स्कूल का था एंड मेरी क्लास का था प्रशांत। बाकी सब अननोन फेसेस थे। रैंडमली किसी के साथ बैठ गए, पूरे दिन की क्लासेस अटेंड करी एंड दिन ख़त्म हो गया। वैसे ही यार ये जो पूरा सेमेस्टर का फर्स्ट मंथ था, फ्रॉम 1 अगस्त टू 1 सितंबर, ऐसे ही निकल गया, ठीक है। ऑडिशंस में जाते गए, ओरिएंटेशंस अटेंड करते गए एंड पता ही नहीं चला यार 1 महीना कैसे निकल गया। तो 1 महीना ख़त्म होने के बाद यार तुम लोगों को पता है मिड सेमेस्टर्स वगैरह होते हैं एंड मेरे को पता चला कि यार मिड सेम्स वगैरह आने वाले हैं। 10-12 सितंबर के आसपास मिड सेम स्टार्ट होंगे। तो मतलब किसी अच्छे सीनियर ने बोल दिया था कि CGPA पे थोड़ा ध्यान दे लेना, बट यार कैसे, मतलब कैसे, अभी 12th तक अच्छे से रगड़ के आए हैं और जो हमने सुना था कि यार 12th के बाद तो मौज ही मौज है, तो मौज ही मौज करने लग गए। तो यार मिड सेमेस्टर फर्स्ट टाइम वाले तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करा, थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई करा और दे दिए, मतलब बस दे दिए। तो तब इंट्रो टू प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था एंड उसमें थी C++। और तुम्हारे भाई को पाइथन आती थी, स्कूल में पाइथन सिखा रखी थी, बट उसमें बेसिक यार स्टैक्स यूज़ पता थे, ठीक है। नॉर्मल जो पाइथन थी वो पता थी, ठीक है। अब और C++ पाइथन में काफ़ी डिफरेंस होता है। लिंक लिस्ट वगैरह नहीं होती है, पाइथन में नहीं पढ़ाते हैं। और यार तुम्हारे पॉइंटर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। डायनामिक एलोकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो सब कुछ ओवरवेलमिंग सा लग ही रहा था। पाइथन ईजी थी, C++ मुश्किल थी, और फिर आए नंबर आए 7 आउट ऑफ 15। तो शायद 6 या 5.5 समथिंग कुछ फेल टाइप होता है। मिड सेमेस्टर में कुछ रिमीडियल क्लासेस हुआ करती थी हमारी, तो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर बच गए वहाँ पे। बट फिर भी अकल तो नहीं आनी थी, मतलब मौज ही मौज तो लेनी है। तो ऐसे ही ये वाला पूरा सेमेस्टर निकल गया, ठीक है। कुछ ना कुछ करके यूट्यूब वीडियोस देख के, ऑनलाइन पढ़ा के सेमेस्टर निकाल लिया एंड टीचर्स की बदौलत, टीचर्स की दया की बदौलत ठीक ठाक CGPA हमारी आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर अपना ख़त्म हो गया। अब यार तुम अगर दिल्ली के किसी कॉलेज से हो, DU के कॉलेज से हो, या फिर किसी भी कॉलेज से हो, वो दिल्ली में IP के हो या फिर IIIT के हो, IGDTU के, DTU के हो या फिर NSIT के हो, तुम्हें पता होगा कि यार फेस्ट कुछ होता है। अब फेस्ट होते हैं यार, ठीक है, तो पता था मेरे को भी फेस्ट होते हैं। स्टार्स आते हैं, म्यूज़िक नाइट्स होती हैं, ठीक है, EDMs होते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो अब कॉलेज में आए हैं तो ये कैसे मिस कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला सेमेस्टर यही सब करने में निकल गया। और इस सेमेस्टर में अपना DSA वाला जो सब्जेक्ट था वो होता है। तो DSA के सब्जेक्ट में सेम पिछली बार वाली चीज़। अब तो फिर क्या करा यार, हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियोज़ देख के निकाल लिया ये सेमेस्टर। अब यार ये सेमेस्टर ख़त्म तो हो गया, बट एक चीज़ और समझ में आ गई कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि नौकरी लग जाएगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सीनियर के पास गए, एक मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था शिव। तो उससे मैंने पूछा कि यार कैसे पढ़ना है, मतलब क्या क्या पढ़ना होता है। उसने बताया यार DSL को करना होता है
जॉब उसी से लगती है। ही वॉज इन सेकेंड सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर उस टाइम पे। तो मैंने पूछा कहाँ से करूँ, उसने बोला यार मैंने कोडिंग निंजास का कोर्स किया था एंड दैट इज़ प्रीटी गुड। मैंने कहा ठीक है एनरोल कर लेते हैं, तो मैंने कोडिंग निंजास के कोर्स में एनरोल कर लिया। तो यार बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुम लोग कोडिंग निंजास के बारे में नहीं जानते हो तो यार कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं। मैंने यार C++ किया था एंड काफ़ी बढ़िया, मैं C++ का बाद में TA भी रहा था। वो सारी स्टोरी तो मैं आगे बताने वाला हूँ मैं। और यार जो कोर्स है उसमें 200+ हिंट वीडियोज़ हैं, तुम्हारे पास डाउट सपोर्ट है, जिसकी गूगल और फेसबुक रिव्यूज़ पे रेटिंग यार 4.9+ है, तो बहुत सही है। टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें फुल सपोर्ट मिलता है एंड बहुत बहुत बढ़िया है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। तुम्हारे लिए 20% ऑफ का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड 30% के अराउंड जो तुम्हारा होता है अर्ली बर्ड, वो भी तुम अवेल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। ठीक है यार, फिर मैंने उसी समर ब्रेक में क्या करा, कोर्स कंप्लीट करा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को एक चीज़ पता चली यार, टीचिंग असिस्टेंट नाम की चीज़ होती है एंड वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। मैं कहा यार क्यों नहीं। तो मैंने क्या करा, निधि मैम हमारी इंस्ट्रक्टर थी, अभी भी पढ़ाती हैं वहाँ पे। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे कि मैम मेरे को टीचिंग असिस्टेंट बनना है एंड मैंने ये कोर्स के मिडल में कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला मेरे को कि निशांत, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो डू ड्रॉप अ मेल मेरे को एंड फिर आई लाइक चेक कि तुमने कोर्स कितना किया है, तुम्हारे मार्क्स वगैरह क्या हैं। उस टाइम पे ये तुम्हारे टेस्ट नहीं होते थे टीचिंग असिस्टेंट बनने के लिए, तुम्हारे कोर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बना देते थे एंड आई वाज लकी, मेरे को टीचिंग असिस्टेंट बना दिया था। तो यार थर्ड सेमेस्टर आ गया। थर्ड सेमेस्टर अपना यार कॉलेज आने जाने में निकल गया, लोगों के डाउट सॉल्व करने में निकल गया। एंड टीचिंग असिस्टेंट बनने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ यार, मुझे पता चल गया लोग कहाँ पे फंसते हैं, लोगों को कहाँ पे दिक्कतें होती हैं। उनकी गलतियों से मैंने सीखना शुरू कर दिया। जैसे मेरे जो पॉइंटर्स वाले कॉन्सेप्ट थे, मेरा रिकर्जन वाले कॉन्सेप्ट से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि जो वो डाउट्स पूछते थे यार वो मैं फिर से पढ़ता था। मैं चीज़ें फिर से अगर मेरे को नहीं आती थी तो मैं सीखता था एंड उनको समझाता था। तो दैट रियली हेल्प्ड। एंड थर्ड सेमेस्टर यार ऐसे ही निकल गया। थर्ड सेमेस्टर के बाद आया अपना विंटर ब्रेक। अब उससे पहले क्या हुआ यार, गूगल स्टेप एक चीज़ होती है जो सेकेंड ईयर में होते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इंडिया में इट्स जस्ट फॉर गर्ल्स, बट बाहर और कंट्रीज़ में सबके लिए होती है, ओपन फॉर ऑल। तो मेरे एक सीनियर शिव ने ही बोला कि यार गूगल स्टेप के लिए अप्लाई कर दे। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब कर देता हूँ, बट इसके लिए तो रेज्यूमे चाहिए होगी। अब मैंने बोला ठीक है यार, अपनी रेज्यूमे भेज दो। और उसकी रेज्यूमे तो बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि वो थर्ड ईयर में थे, उन्होंने इंटर्नशिप्स वगैरह कुछ कर रखी थी, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रखे थे, पता नहीं क्या क्या कर रखा था। और मैं यहाँ पे एक टीचिंग असिस्टेंट बना हुआ हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं नहीं, प्रोजेक्ट्स मेरे पास बस दो हैं। एक जो मैंने 12th क्लास में बनाया था, कुछ रिजर्वेशन सिस्टम। दूसरा मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया था DBMS के कोर्स में। तो मैं कहा ठीक है सर, मतलब बना लेते हैं रेज्यूमे। अब रेज्यूमे मैंने बनाना शुरू करा, रेज्यूमे अपना बनाया और वो भाई बिल्कुल खाली उसमें PORs लिखे हुए हैं, ठीक है, नॉन टेक वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि वही करी थी अब तक। फेस्ट में घूमे, सोसाइटीज़ में काम किया, प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं। फिर वहाँ पे एक चीज़ स्ट्राइक कर गई यार कि अब अगर इंटर्नशिप्स चाहिए तो यार रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या करा, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी। अब मैंने वेब डेवलपमेंट क्यों सीखी, 3 ऑप्शंस थे यार अपने पास। एक वेब था, एक एंड्रॉइड था और एक तुम्हारा मशीन लर्निंग थी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मेरे को वेब थोड़ी बहुत आती थी यार, स्कूल में सब HTML CSS तो पढ़ते ही हैं। मैंने कहा यार ये वाला थोड़ा ईजी रूट लग रहा है, ठीक है, ऑड वन आउट, चलो इस पे चलते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं। तो ठीक है, वेब डेवलपमेंट करी। विंटर ब्रेक में यही करा। गूगल स्टेप में तो कहाँ ही आना था, और रेज्यूमे बना के डाल दी थी। तो ठीक है, फिर ये कोर्स करा, कोर्स से चीज़ें सीखी एंड फिर प्रोजेक्ट्स बनाने वगैरह स्टार्ट करे। अब यार हैकाथॉन्स एक चीज़ होती है। अब जो लोग हैकाथॉन्स के बारे में नहीं जानते, यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, यू कैन चेक दैट आउट, तुम्हें उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट यार हैकाथॉन्स कैसे पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। बट यार दिक्कत यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अब हैकाथॉन्स के लिए टीम चाहिए, और टीम में सबको चाहिए कि भाई सबको काफ़ी सारी चीज़ें आती हूँ। मतलब ऐसे भाईचारा तो चलता नहीं है, मतलब ठीक है, दोस्त एक तरफ, हैकाथॉन्स और ये कंपटीशन एक तरफ। तो अब मेरे को लगा भाई वेब डेवलपमेंट तो सबको ही आती है, इससे तो काम अपना चलेगा नहीं, एक कुछ और सीखना पड़ेगा। तो मैंने ढूंढा, मेरे को ब्लॉकचेन मिला। मैंने कहा ये तो कोई कर नहीं रहा है, इस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं, पढ़ते हैं। ब्लॉकचेन पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, वो भी यहाँ पे तुम्हारे पास आ रही होगी। यू कैन लाइक चेक दैट आउट। मैंने कौन से रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करे थे, विच रिसोर्सेज यू कैन लाइक यूज़ टू लर्न ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन होता क्या है, ठीक है। तो मैंने ब्लॉकचेन वगैरह सीखी, हैकाथॉन्स में गए। 4th सेमेस्टर में हैकाथॉन्स में काफ़ी इंटेंसिवली पार्टिसिपेट किया। मतलब हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते, हर वीकेंड पे या तो फेस्ट में होते थे या फिर हैकाथॉन में होते थे, यही चल रहा था। घर वालों को बताया कि हाँ ऐसा कुछ होता है, 24 घंटे की होती है, घर से बाहर रहना होता है, रात को वहीं स्टे करना होता है, ये सारी चीज़ें समझा के हैकाथॉन के लिए चले जाते थे। और हैकाथॉन्स वगैरह करी हमने, कभी जीते नहीं,
बट टॉप 5 टॉप 10 में आ जाते थे। तो हाँ, और एक अच्छा प्रोजेक्ट ठीक ठाक बन जाता था। जो मेरे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 1-2 जो हैं वो हैकाथॉन के ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता है। बाकी तुम यार एक टीम में काम करना वगैरह सीख जाते हो, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। तो ऐसे ही अपना 4th सेमेस्टर हो गया ख़त्म हैकाथॉन्स वगैरह में करते हुए और ब्लॉकचेन वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख के। अब नेक्स्ट चीज़ जो आई यार, उसके बाद समर ब्रेक आ गया और समर ब्रेक के बाद शुरू होती है इंटर्नशिप सीज़न। अब इंटर्नशिप सीज़न इतना बड़ा हुआ लगता है, इतनी बड़ी चीज़ लगती है उस टाइम पे कि यार इंटर्नशिप नहीं लगी तो यार हम तो किसी काम के हैं ही नहीं। तो इंटर्नशिप के लिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंटर्नशिप के लिए पढ़ना था, बट कॉलेज में आए हो, मज़े कैसे नहीं करोगे, ट्रिप भी तो जाना है। तो हमने क्या करा, ट्रिप प्लान करी, ठीक है। मई एंड में हम ट्रिप पे गए और हमने सोचा जून में आती पढ़ना वढ़ना शुरू कर देंगे फुल पावर। तो हम मई में ट्रिप में से वापस आए, मई एंड में वापस आ गए, जून स्टार्ट होते ही पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया। अब मतलब DSR को तो कर ही दिया था एक बारी, बट अब डेवलपमेंट इतनी कर ली तो 1 साल के अंदर यार वो आउट ऑफ टच तुम हो जाते हो, तुम चीज़ें थोड़ी बहुत भूल जाते हो, तो वो फिर से करनी पड़ती हैं। अब मैंने क्या करा, GFG और अपना इंटरव्यू बिट उठाया और वहाँ से क्वेश्चंस करने शुरू करे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी जो तुम्हें नहीं करनी है, कि यार मैं नंबर्स के पीछे भागने लग गया। जैसे मैं दूसरों की प्रोफाइल्स देखता था जो मेरे कॉलेज के टॉप कोडर्स थे, तो मैं इंटिमिडेट हो जाता था, यार ये तो 20-20 25-25 क्वेश्चंस कर रहे हैं यार दिन में, मेरे से तो 5 भी नहीं होते। और मैंने वो सीखने वाली चीज़ छोड़ के मैंने दबा के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। अब क्वेश्चंस करने में क्या हो जाता है कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जनरली व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड थिंक, 1-1.5 घंटा सोचो, उसका हिंट पढ़ो, हिंट पढ़ने के बाद फिर भी समझना है, वीडियो देखो, सॉल्यूशन देखो एंड ऐसे उस पर टाइम दो। अब अगर तुम दिन के 15 क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम 15 घंटे या 20 घंटे तो मतलब नहीं निकाल सकते। तुम क्या करोगे, 10 मिनट सोचोगे, फिर 10 मिनट सॉल्यूशन देखोगे, कुछ वीडियो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन पढ़ोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। तो ये जो बहुत बड़ी गलती थी मैंने इंटर्नशिप सीजन में करी, एंड इसकी वजह से आगे तुम देखना भी क्या क्या हुआ। मैंने क्वेश्चंस करे यार, डिसेंट प्रिपरेशन करी थी, ऐसी बहुत ज़्यादा तो कुछ करी नहीं थी। रेज्यूमे भी मेरा ठीक था बिकॉज प्रोजेक्ट्स मेरे हैकाथॉन से आ गए थे, और इंटर्नशिप्स के नाम पे यार मेरे पास कोडिंग निंजास का वो TA वाला सीन था। एंड जो दूसरी चीज़ थी यार, एक फेसबुक डेवलपर सर्कल करके कुछ होता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट मैंने किया था एंड मैं एक फैसिलिटेटर बन गया था, तो वो भी मैंने डाल दिया था, ठीक है, एक्सपीरियंसेस में। एंड बाकी अपने PORs वगैरह तो ठीक ठाक रेज्यूमे अपना बन गया था। इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होता है, कंपनीज़ आती हैं, टेस्ट देते हैं, नहीं निकलते। कंपनीज आती है, टेस्ट देते हैं, नहीं निकलते। टेस्ट कैसे निकलेंगे, गलती ही करी है, मतलब चीज़ें सीखी नहीं, चीज़ें तो बस याद करने की कोशिश करी, वो भी हुई नहीं, तो कटना तो था ही। फिर लकीली मतलब उस टाइम थोड़ा बहुत रिवाइज करता रहा, तो 20 कंपनीज आई गेस ऐसे ही निकल गई। एंड यार 2 कंपनीज में लास्ट राउंड में पहुंचा था, एक RCCM थी और एक गोल्डमैन सैक्स थी। एंड लास्ट राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड। काफ़ी यार बुरा लगता है लास्ट राउंड में जाओ एंड तुम रिजेक्ट हो जाओ। उन दोनों के लिए यार मैंने रिजेक्शन स्टोरीज बता रखी हैं, क्या चीज़ मैंने गलत करी थी एंड विच यू शुड नॉट डू इन योर इंटरव्यूज़। तो दोनों यहाँ तुम्हें दिख रहे होंगे। एंड सैमसंग में जिसमें मेरी इंटर्नशिप फाइनली लगी थी 12 अगस्त को, उसका भी पूरी CTC इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखी हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट टू। तो ठीक है, 12 अगस्त को अपनी लग गई थी। इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अपना इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आई वुड से 15 to 20 डेज़ के अंदर लग गई थी। दैट इज़ काउंटेड एज काफ़ी डिसेंट, मतलब मेरे कॉलेज में। और इंटर्नशिप जो लगती है, अगर 800 का बैच है तो 200-250 लोगों की लगती है एंड तक जाके। तो आई वॉज इन दोज 200 पीपल। तो मेरी सोच लो कि 100 लोगों के अराउंड जब लग चुकी थी, उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लगी होगी। तो आई वॉज लाइक कि हाँ चलो ठीक है। एंड मैं तो अंडर एस्टिमेट कर ही रहा था अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो ही गया था, क्योंकि यार रिजेक्शन इतने मिल रहे थे। एंड मेरे को लग रहा था यार सैमसंग से अच्छा तो मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो चिल करते हैं, सैमसंग में PPO निकालेंगे। क्योंकि उस टाइम तो कोविड का कोई नामो निशान ही नहीं था, सब नॉर्मल चलता। तो बैंगलोर जाते सैमसंग का PPO निकालते और चिल करते, क्योंकि यार उसका बेस वगैरह भी सही होता है, 13-13.5 के अराउंड बेस होता है, 19 लाख के अराउंड CTC होता है। एंड दैट इज़ गुड, मतलब कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो ठीक है, ऐसे ही अपना जो 5th सेमेस्टर था यही करते करते निकल गया। मस्ती करी फुल, दोस्तों के साथ घूमे, ठीक है, पार्टीज़ करी, और 5th सेमेस्टर ओवर। एंड यार फेस्ट में काम करा, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मिला, स्पॉन्सरशिप में मैंने काम करा, तो लोगों से बात करने वाली चीज़ थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें ना इम्प्रूव हुई उससे। तो ऐसा नहीं था कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इन चीज़ों से, डेफिनेटली फ़ायदा तो हुआ ही।
एंड फिर अपना वैसे ही अपना क्या कहते हैं 6th सेमेस्टर आया, 6th सेमेस्टर में भी यही चल रहा था एंड उसमें भी फेस्ट जाते थे। एंड बीच में क्या हुआ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो तुम्हारी होती है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया मेरे लाइक 3-4 दोस्तों के साथ एंड हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, हम अपनी इंटरनल हैकाथॉन में जीत गए एंड वो भी हो गया था। तो एक था कि यार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तो निकालना ही है, मतलब काफ़ी सही लगेगा यार, MHRD कंडक्ट कराता है, ठीक है, नेशनल लेवल हैकाथॉन अगर जीत गए तो बहुत सही, तो करा वो, ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भाई हम हो गए कॉलेज से सेलेक्ट, हमने अप्लाई कर दिया। तो यही 1 फरवरी के टाइम ये सारी चीज़ें हुई एंड मार्च में तुम लोगों को पता ही है कोविड। तो 12 मार्च को नोटिस आता है कि अब कॉलेज बंद हो रहा है 1 वीक के लिए एंड कॉलेज बंद हो गया। हम लोगों ने सोचा कोई नहीं यार, 1 हफ्ता ही तो है, वापस आएंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल रिज्यूम हो जाएंगी, कोविड क्या ही है, सब सही है। बट आगे का तुम लोगों को पता ही है, ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ कि मेरे को जाना था कज़न की शादी में गाँव, तो 20th के अराउंड जितना मुझे याद है 19th या 20th मार्च को हम गए। तो मैंने क्या कराया, मैंने लैपटॉप रख लिया बिकॉज एट दैट टाइम सिचुएशन थोड़ी ख़राब सी होती जा रही थी एंड दूसरे कंट्रीज़ वगैरह का देख के लग रहा था कि शायद लॉकडाउन लगा दें, बॉर्डर सील कर दें, तो हो सकता है कि शायद वापस ही ना आ पाएँ। और अगर लैपटॉप नहीं होगा तो भाई फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन भी आने वाला है एंड बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रख लिया लैपटॉप, मतलब आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक एवर कि मैंने लैपटॉप रख लिया। शादी वादी हुई तो 30th तक का था कि 30th तक कॉलेज बंद है, 30th तक लॉकडाउन लग गया है, उस टाइम लग गया था। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा, बुआ ने बोला यार चलो मेरे घर वहाँ चलते हैं, बुआ के पास चलते हैं। मैं और भाई एक्साइटेड, चलते हैं, क्या दिक्कत है, 1 हफ्ता ही तो है, 23rd को शादी खत्म हुई थी, 1 हफ्ते में क्या ही होता है, घूम के आते हैं। मैंने लैपटॉप अपना साथ रख ही लिया क्योंकि भाई वो था थोड़ा बैक ऑफ द माइंड कि हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। एंड जैसे ही गए 24 या 25 तारीख को, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर लॉकडाउन अनाउंस हो गया था एंड वो पहले अप्रैल में हुआ, फिर वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते मई तक पहुंच चुका था। तो भाई के पास लैपटॉप था एंड उस टाइम यार ये तो मैं समझ गया था कि इंटर्नशिप तो नहीं होने वाली है एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि यार इंटर्नशिप ऑन साइट तो नहीं होगी। एंड सैमसंग जैसी जो कंपनी है वो अपनी डेटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम कंपनी में जाके अपना फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, वो घर के लिए वर्क फ्रॉम होम नाम की चीज़ ही नहीं थी सैमसंग में उस टाइम तक। तो मेरे को लग रहा था ना ये इंटर्नशिप तो होने ही नहीं वाली एंड PPO तो भाई फिर क्या ही। तो डरा अपना स्टार्ट किया। लकीली मेरे पास जियो का नेट था, अपना लैपटॉप था, लीड कोड फेलना शुरू करा। अप्रैल में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी यार। तो अगर तुम देखो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स के अराउंड, और अगस्त में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो अराउंड 4.5 मंथ्स थे। तो काफ़ी सही होता है, मतलब अच्छा खासा टाइम होता है ये। तो मैं क्या करता यार, वही इस बार मैंने वो पिछली बार वाली गलती बिल्कुल नहीं करी, मैं नंबर्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागा, आराम से टाइम लगा के क्वेश्चन करता था। दिन के चाहे 4 क्वेश्चन हो रहे हो बट अच्छे से होने चाहिए। सारी चीज़ें ढंग से सीखी, चीज़ें रिवाइज़ करी एंड 2.5 महीने में जब मैं वापस आया, तो मैं घर वापस आया था अपना 17th या 16th ऑफ मई, बिकॉज 18th ऑफ मई से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी। तो उससे पहले लकीली लॉकडाउन वगैरह थोड़ा कम हो गया था एंड घर आ गए। इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, बट इंटर्नशिप स्टार्ट होने से मेरे को एक चीज़ पता थी कि यार अब तो सैमसंग नहीं जाना, क्योंकि आई कैन क्रैक समथिंग बेटर, ज़्यादा पैकेज या फिर ज़्यादा बेटर ब्रांड मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इंटर्नशिप तो कर लेंगे, इंटर्नशिप होती रहेगी, इंटर्नशिप को उतना ही टाइम देना है जितना उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो हमें स्पेसिफाइड था कि यार 4 घंटे तुम्हें एक्टिव रहना ही रहना है। तो मैंने कहा 4 घंटे ही एक्टिव रहेंगे, दिन के इससे ज़्यादा क्यों देना है टाइम। तो उसके अलावा जो टाइम था यार, मेरे को था कि यार सैमसंग का PPO अगर बाई चांस मिलता है तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ऑफ कैंपस पर देख लेंगे। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हो सकता था यार ऑन कैंपस कंपनीज ही ना आए क्योंकि कोविड, तो क्योंकि हायरिंग फ्रीज थी, सब कुछ ऐसे नेगेटिव उस टाइम तो मैं हो ही रखा था, तुम लोगों को पता ही है। तो यही चला एंड यार अपना पढ़ते रहे। मैं सुबह जल्दी उठता था, 5 बजे के अराउंड उठ जाता था, उठ के अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता था, 10 साढ़े 10 के अराउंड कंपनी का काम करता था, 4-5 घंटे काम करके फिर वापस पढ़ना शुरू करता था एंड ऐसे ही दिन निकल रहे थे मेरे। 2 महीने इंटर्नशिप निकल गई। इंटर्नशिप निकलने के बाद भी अराउंड 1 महीना 20 to 30 डेज़ बचे हुए थे बिफोर दैट प्लेसमेंट सीजन बिगैन। अब इसके आगे की जो स्टोरी थी यार, रिसेंटली अभी एक मैंने वीडियो बनाई थी, माई NSUT पैकेज, तुम वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था यार क्योरफिट का पूरा एक्सपीरियंस, कैसे सारी चीज़ें हुई थी। तो वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड
ये सारी चीज़ें होने से पहले यार मैंने रिवीजन वगैरह शुरू कर दी थी अपनी, ठीक है। मैंने अपने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ लिए थे, मैंने नोट्स वगैरह बना लिए थे, सारी चीज़ें वो सब टिप टॉप बिल्कुल। इस बार ही फुल प्रिपरेशन थी भाई कि इस बार आने तो दो छोड़ना ही नहीं है। तो वही हुआ, बाकी तुम देख सकते हो पूरी स्टोरी उस वाले वीडियो में। तो यहाँ पे भाई इसके बीच में एक चीज़ और हुई थी यार, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। हमारी थर्ड वीक ऑफ अगस्त में प्लेसमेंट्स, ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड वीक में प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी, तो हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीत गए। तो मेरे को एक काफ़ी तगड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, एक काफ़ी तगड़ा USP मिल गया कि इसको तो रेज्यूमे में ऐड कर ही सकते हैं। एंड दैट रियली हेल्प्ड यार, मतलब आई वुड से कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रोजेक्ट ने और सैमसंग की इंटर्नशिप ने हेल्प तो काफ़ी करी, क्योंकि मेरे से ये दोनों प्रोजेक्ट्स क्योरफिट के इंटरव्यू में भी पूछे गए थे, एंड ये मेरे से माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में भी पूछे, मतलब प्रोजेक्ट्स डिटेल में पूछा कि क्या क्या किया था, कैसे किया था। एंड इम्प्रेसिव तो हो ही जाता है अगर तुम एक नेशनल लेवल हैकाथॉन जीतते हो, जैसे मैंने पहले बताया था, वही हुआ। एंड यहाँ अपना फिर ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था। प्लेसमेंट लगने के बाद चिल बिल्कुल। मैंने 5 सब्जेक्ट ले रखे थे इसके लास्ट सेमेस्टर के लिए, ताकि एक ही बचे। सब ने 2-2 ले रखे थे कि प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है, मैंने कहा देखी जाएगी, सारे सब्जेक्ट लो, एंड में चिल करेंगे। ऑनलाइन सेमेस्टर हुआ एंड लकीली सारी चीज़ें अच्छी हुई उसके बाद। एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया सितंबर में, फिर आगे के तो तुम्हें साथ साथ सब पता चल ही रहा है। फिर क्या हुआ, जनवरी में एक और दिक्कत स्टार्ट हो गई, ठीक है। जनवरी में एकदम HR का कॉल आता है क्योरफिट के कि तुम्हारा जो ऑफ़र है ना वो हम 3 मंथ्स के लिए डिले कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल ज्वाइनिंग होती है वो जुलाई में होनी होती है, उन्होंने बोला अक्टूबर में ज्वाइनिंग होगी तुम्हारी। अब भाई कोई भी हो, अगर ऐसे एकदम डेफर या फिर डिले का सुनेगा तो भाई एकदम धक धक तो होगी दिल में कि भाई क्या चल रहा है ये, ऐसे तो सही नहीं है। मैंने काफ़ी सीनियर्स वगैरह से बात करी जो क्योरफिट में उस टाइम काम कर रहे थे, उन्होंने बोला ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बट फिर भी यार उन्होंने बोला यार एक ऑफ कैंपस ऑफर निकाल लो फॉर सिक्योरिटी, मतलब क्या पता कुछ हो जाए। तो भाई अब 6 महीने से DSL को हाथ लगाया नहीं भाई ने, बिल्कुल फुल मौत चल रही थी। अब पढ़ना वढ़ना शुरू किया फिर से, मतलब कि चलो यार ऑफ कैंपस निकालना है। मन ही ना लगे भाई पढ़ने में, बट फिर भी पढ़ा हमने। ट्रिप्स भी करी बीच में काफ़ी सारी, तुमने व्लॉग्स देखने हो तुम देख सकते हो। लव सर के साथ करी ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा, हरमन, अजय, यश के साथ ट्रिप्स करी, पौंडीचेरी गया। एंड उसके साथ ही थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहता ही था। काफ़ी रिजेक्शंस हुए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी अगर तुम्हें देखनी है तो माइक्रोसॉफ्ट कैसे हुआ वो यहाँ पे भी वीडियो आ रही होगी, तुम जाके चेक कर सकते हो। पूरा प्रोसेस वगैरह क्या था, सारी चीज़ें उस वाली वीडियो में मैंने बता रखी हैं। एंड ऐसे ही यार अपनी माइक्रोसॉफ्ट लग गई, यूट्यूब चैनल अपना अच्छा चल रहा है अब, काफ़ी बढ़िया, मतलब लाइफ अब काफ़ी अच्छी चल रही है। तो यही 1-2 चीज़ें जो तुम इसमें सीख सकते हो यार, कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम वो 4.5 महीने अगर तुम देखो तो 4.5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हें यहाँ स्क्रीन पे शायद मेरा लीड कोड का वो ग्राफ दिख रहा होगा, मैं तुम्हें डाल दूंगा, नहीं दिख मतलब पक्का डाल दूंगा यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा होगा। तो तुम देख सकते हो यार मैं रोज़ ही कोड कर रहा होता था, ठीक है, बिल्कुल नहीं मानता था, मैं रोज़ कोड कर रहा होता था। तो कंसिस्टेंसी रियली हेल्प्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यार। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इज़ सही में। बाकी यार अपने पे भरोसा रखो यार, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो, दिमाग सब में सेम ही होता है, मेहनत की बात है। तुम मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालोगे, कभी ना कभी भाई जो तुम्हें मिलना हो मिल ही जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन बुरे लगते हैं, मेरे को भी लगते थे, ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा से इतना चिल रहा, वो होने के बाद सब हो जाते हैं, बट शुरू में सबको ही बुरा लगता है जब रिजेक्शंस फेस करते हैं। बट रिजेक्शन से डरना नहीं होता यार, ठीक है, मत डरना। एंड तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो यहाँ बैठे ही हैं। बाकी यार इतना ही था यार, यही अपनी जर्नी थी, ठीक है। अब आगे तुम्हारे साथ जितनी लाइफ में कुछ अपडेट्स आएंगे तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक कर ही देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।